इस गर्मी ने तो जीना दुश्वार कर दिया है। मैं तो रोटी बनाते बनाते ही 2 बार पसीने से नहा चुकी हूँ। क्या हुआ? हे भगवान, और ये क्या, तुम चारों को इतना पसीना क्यों आ रहा है? माँ जी, गर्मी का मौसम है तो पसीना नहीं आएगा तो क्या हम पर बर्फ गिरेगी? मैं तो कह रही हूँ रवि की शादी में आप दहेज में कुछ मांगो ना मांगो, लेकिन एसी जरूर मांगना। अब एसी से ही हमारी इस गर्मी से हमें राहत मिलेगी। माधवी अपने 5 बेटे और 4 बड़ी बहू के साथ रहती थी। माधवी का परिवार मिडिल क्लास परिवार था, इसलिए वो लोग कड़ी से कड़ी गर्मी में भी कूलर और पंखे में ही रहते हैं। समय गुजरता है और कुछ समय में माधवी के सबसे छोटे बेटे रवि की शादी हो जाती है। रवि की पत्नी उर्मिला दहेज में एसी लेकर आती है, जिसे देख चारों जेठानियां, भगवान ने हमारी सुन ली। देखो, हमारी देवरानी दहेज में एसी लेकर आई है। हमारी देवरानी एसी हमारे लिए नहीं बल्कि अपने लिए लाई है। एसी वो अपने कमरे में लगाएगी, ना कि हमारे कमरे में। अंजलि की बात सुन तीनों जेठानी भी उदास हो जाती हैं और ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। उर्मिला अपने कमरे में एसी लगवाने के बजाय हॉल में लगवाती है, जिसे देख माधवी, ये एसी तू अपने कमरे में लगवाने के बजाय हॉल में क्यों लगवा रही है बहू? अगर ये एसी मैंने अपने कमरे में लगवाया तो उसकी ठंडी हवा तो सिर्फ मैं ही ले सकती हूँ, लेकिन अगर हॉल में लगवाऊंगी तो सबको इसकी ठंडी हवा में आराम से रह सकते हैं। इतनी गर्मी के मौसम में भला मैं खुद एसी में रहकर आप लोगों को गर्मी में कैसे देख सकती हूँ? धन्य हूँ मैं जो मुझे दूसरों के बारे में इतना सोचने वाली बहू मिली है। हॉल में एसी लगा देख चारों जेठानियां खुशी से झूम उठती हैं और आकर एसी के सामने सोफे पर बैठ जाती हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो मैं वादियों में हूँ। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन चारों जेठानियां एसी के सामने से नहीं हिलती, जिसे देख, अरे बहू, एसी की हवा में ही बैठी रहोगी या खाना भी बनाओगी? आज खाना हम नहीं बल्कि उर्मिला बनाएंगी। आप भूल गई, आज उर्मिला की पहली रसोई की रस्म है। उर्मिला, तुम शाही पनीर कोफ्ते और रसमलाई बना लो, साथ में दम बिरयानी भी बनाना। मेरे लिए फ्रूट कस्टर्ड बनाना मत भूलना। उर्मिला चारों जेठानियों की फरमाइश का खाना बनाती है। गर्मी में खाना बनाते बनाते और उर्मिला की हालत खराब हो जाती है, जिसके बाद उर्मिला सभी लोगों को खाना परोसती है और सभी लोग सारा खाना खा जाते हैं। ये क्या, खाना खाने के चक्कर में तो हम सब भूल गए कि उर्मिला बहू भी भूखी है। कोई बात नहीं माँ जी, आप सब लोगों ने खा लिया ना, यही मेरे लिए काफी है। 1 रोटी बची है, अचार के साथ वही खा लूंगी। इतनी मेहनत से इतना सारा खाना बनाने के बाद भी उर्मिला को कुछ भी नहीं मिलता। सारा काम खत्म करने के बाद उर्मिला पसीने से लथपथ होकर एसी के सामने जाती है और देखती है कि सोफे पर तो उसकी चारों जेठानियां पसर कर बैठी हुई हैं। उर्मिला, गर्मी के मौसम में मैंगो शेक नहीं पिया तो और क्या पिया? हमारे लिए मैंगो शेक बना कर ले आओ। इन लोगों को क्या मुझ पर जरा भी तरस नहीं आ रहा है? पसीने से लथपथ देखकर भी इनके खाने का ऑर्डर अभी तक खत्म नहीं हुआ है। उम्र में छोटी होने की वजह से उर्मिला उनसे कुछ नहीं कहती और अपनी चारों जेठानियों के लिए मैंगो शेक बनाती है। और अब सभी लोग अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। अगले दिन काम करके उर्मिला एसी की हवा में बैठती है कि तभी, ये क्या, तुम यहाँ एसी की ठंडी हवा में बैठकर आराम कर रही हो? घर का झाड़ू पोछा कौन करेगा? झाड़ू पोछा करने के बाद हमारे लिए खाना भी बना देना, ठीक है? अपनी जेठानी की बात सुन उर्मिला एसी की ठंडी हवा छोड़कर गर्मी में जाकर बचे हुए घर के सारे काम करने लगती है। वहीं गर्मी में कपड़े धो रही अंजलि और प्रीति भी ये सब देख रही होती हैं। ये मधुप्रिया तो बड़ी चालाक निकली, खुद एसी की ठंडी हवा के सामने बैठकर अपने काम उर्मिला को करने के लिए बोल दिए। तो हम क्यों पीछे रहे? हम भी तो उसकी जेठानियां हैं, अब हमारे सारे काम भी यही करेगी। प्रीति और अंजलि अपने कपड़े धोने का काम भी उर्मिला पर छोड़कर प्रिया और मधु के साथ सोफे पर बैठकर कोल्ड ड्रिंक पीते हुए एसी की ठंडी हवा खाती है। वहीं बेचारी उर्मिला गर्मी में काम करती रहती है और ऐसे ही दिन गुजर जाते हैं। अब जाकर थोड़ी राहत मिली है एसी के सामने बैठकर। एसी के सामने बैठी हो, जाओ घर के काम करो। मैंने घर के सारे काम कर दिए और खाना भी बना दिया है। अच्छा तो एक काम करो, जाकर बाजार से सब्जी ले आओ। और हाँ, मैंने टेलर को अपना ब्लाउज सिलने के लिए भी दिया है, उससे वो ब्लाउज भी ले आना। लेकिन भाभी, बाहर तो बहुत ज्यादा धूप है, इतनी धूप में बाहर जाऊंगी तो तबीयत बिगड़ जाएगी। इतनी भी चुई मुई बनना ठीक नहीं है। दिन भर बैठकर एसी की ठंडी हवा खाती हो और 2-4 काम भी नहीं कर सकती। वो तो पता है कौन काम करता है और कौन पूरा दिन एसी के सामने बैठा रहता है। उर्मिला अपनी जेठानियों की बात को नहीं टाल सकती थी, इसलिए वो न चाहते हुए भी कड़ी धूप में बाहर जाकर सारे काम खत्म करती है। उर्मिला को अपनी सारी बात मानता देख चारों जेठानियों को काफी अच्छा लगता है, जिसके चलते अब वो चारों जेठानियां उर्मिला पर रौब जमाना भी शुरू कर देती हैं। दिन में तो मेरी चारों जेठानियां मुझे एसी के सामने बैठने नहीं देती, कम से कम अब रात में ही
एसी की ठंडी हवा नसीब हो सकती है। सब सो गए होंगे, एक काम करती हूँ, हॉल में जाकर एसी की ठंडी हवा के सामने सो जाती हूँ। उर्मिला अपना तकिया चादर लेकर हॉल में जैसे ही एसी की ठंडी हवा के सामने सोने के लिए जाती है तो देखती है कि उसकी चारों जेठानियां तो वहां पहले से ही एसी चलाकर सो रही हैं। ये देख, हे भगवान, ये क्या मुसीबत है। ये एसी मैं हम सबके लिए लेकर आई थी, ना कि इन चारों के लिए। इन चारों ने तो मेरे एसी पर ऐसा कब्जा जमा लिया जैसे ये एसी दहेज में मैं नहीं बल्कि ये लेकर आई थी। बेचारी उर्मिला गर्मी से परेशान होकर कूलर में अपने कमरे में ही जाकर सो जाती है और ऐसे ही दिन पर दिन गुजरने लगते हैं। लेकिन चारों जेठानियों के स्वभाव में कोई भी फर्क नहीं आता। भाभी, मैंने घर के सारे काम कर दिए हैं और बाहर के भी। मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मुझे अब एसी के सामने बैठने दीजिए। तो हमने तुम्हें कब रोका है? बैठो एसी की ठंडी हवा के सामने। कहाँ बैठूं? पूरे सोफे पर तो आप चारों ने कब्जा कर लिया। थोड़ा साइड तो होइए। तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी जेठानियों को उठाते हुए? अरे गांव में तो देवरानी जेठानियों के पैरों के पास बैठती हैं और तुम हो की। अपनी जेठानी अंजलि की बात सुनकर उर्मिला को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो कुछ न कहते हुए जमीन पर ही बैठकर एसी की हवा खाने लगती है। तभी अचानक उर्मिला को छींक आ जाती है, जिसे देख, छी, तुम्हें सर्दी है और तुम हो कि हमारे साथ एसी की ठंडी हवा में बैठी हो ताकि हमें भी सर्दी हो जाए। अपने कमरे में छींको, ये हमारे सामने छींकने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ यहाँ से। अपनी जेठानियों की बात सुन बेचारी उर्मिला रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। उर्मिला रो ही रही होती है कि तभी वहां उसकी सास माधवी आती है। बस बहू, बस, अब तू और नहीं रोएगी। शुरू में तो मैंने चीजों को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन अब हमें कुछ करना होगा। लेकिन माँ जी, हम लोग क्या करेंगे? अपने माँ बाप की इज्जत और उनकी दी हुई सीख की वजह से मैं उनसे लड़ नहीं सकती। लड़ने को किसने कहा है? हम तो उन्हें सबक सिखाएंगे। माधवी अपनी छोटी बहू को अपना प्लान बताती है, जिसके बाद रात के अंधेरे का फायदा उठाकर दोनों सास बहू हॉल में जाती हैं और एसी का तार कट कर देती हैं। सुबह होने के बाद चारों जेठानियां हॉल में जाकर एसी चलाती हैं तो एसी नहीं चलता। अब इसको क्या हुआ? ये चल क्यों नहीं रहा है? क्या हुआ बहू, तुम चारों इतना परेशान क्यों हो? माँ जी देखे ना, एसी को पता नहीं क्या हो गया। कल रात तक तो अच्छे से चल रहा था। लगता है ज्यादा चलने की वजह से एसी खराब हो गया है। अब इससे ठीक करवाना होगा। मैं रिपेयर वाले को कॉल कर देती हूँ, लेकिन इस एसी को ठीक करने के पैसे कौन देगा? वो मैं गैस पर दाल चढ़ा कर आई थी, कहीं जल ना जाए। मैं अभी आती हूँ। अरे मुझे तो उनकी शर्ट प्रेस करनी थी। मैं भी अभी आई माँ जी। माधवी की ये बात सुन चारों जेठानियां कोई ना कोई बहाना बनाकर वहां से निकल जाती हैं, जिसे देख उर्मिला और माधवी हंसने लगती हैं। चारों जेठानियों को एसी में रहने की आदत हो गई थी, लेकिन अब बिना एसी के उन चारों की हालत खराब होने लगती है। जब से हमारा एसी चलना बंद हुआ है तब से हमारी दुनिया वीरान सी हो गई है। हमारे प्यारे एसी को किसकी नजर लग गई? लगता है इस पड़ोस वाली विमला ने नजर लगाई है। देखा नहीं हमारे एसी को कैसे घूर घूर कर देखती थी। बिना एसी के चारों बहुएं काफी परेशान हो चुकी थीं, इसलिए वो अजीबो गरीब बातें करना शुरू कर देती हैं। वहीं उनकी ऐसी बातें सुन उर्मिला माधवी उन पर हंसने लगती हैं। अब आया ना मजा इन चारों को। बस ना माँ जी, अब अपनी चारों जेठानियों को इतना परेशान होता देख मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। उर्मिला की बात सुन माधवी एसी रिपेयर वाले को बुलाती है। उर्मिला एसी रिपेयर के पैसे देती है। एसी के ठीक होते ही फिर से चारों जेठानियां एसी के सामने आकर बैठ जाती हैं, जिसे देख, तुम चारों इस एसी के सामने कैसे बैठ गई? भूलो मत, इसके ठीक होने के पैसे उर्मिला बहू ने दिए हैं, ना कि तुम चारों ने। अगर तुम चारों को इस एसी की ठंडी हवा खानी है तो उर्मिला बहू के साथ घर के सारे काम करवाने होंगे, वरना ये एसी मैं उर्मिला बहू के कमरे में लगा दूंगी। नहीं नहीं माँ जी, एसी के बिना हमने ये दिन कैसे काटे ये हम ही जानते हैं। अब हम उर्मिला पर काम नहीं डालेंगे, बल्कि उसके साथ मिलकर घर के काम करेंगे। चारों जेठानियों की बात सुन उर्मिला हंस देती है, जिसके बाद अब चारों जेठानियां और देवरानी मिलकर के सारे काम करती हैं और साथ में ही एसी की ठंडी हवा के मजे भी लेती हैं।